प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम बतला रहे हैं और उसका एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। इस नियम की आपको जानकारी होना चाहिए। निर्देशांक ज्यामिति में इसका बहुधा प्रयोग होता है और बहुत से प्रश्नों को हल करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो देखिए, ऐसा है, आज की हमारी प्रॉब्लम है, यदि मूल बिंदु को बिंदु -3, -2 पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो नए मूल बिंदु के संदर्भ में बिंदु 1, के निर्देशांक ज्ञात करो। देखिए, कहने का मतलब हमारा ये है कि मान लीजिए आपका ये तो एक्स अक्ष है, क्लियर, और ये आपका वाई अक्ष है और एक बिंदु आपका दिया हुआ ये वाला, इसके निर्देशांक हैं 1, और 1, निर्देशांक तब है जबकि हमारा ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष और ये हमारा मूल बिंदु है। हमने क्या किया, इस मूल बिंदु को उठाकर -3, -2 पर ले गए। इसका मतलब ये हुआ 1, 2, 3 माइनस में नेगेटिव में एक्स में ये चले और -2 में नेगेटिव में ये चले, यहाँ पर आ गए हम। मतलब मूल बिंदु यहाँ के स्थान पर यहाँ मान लिया, अर्थात अब हमारा एक्स अक्ष जो है वो तो ये हो गया, नया एक्स अक्ष, और ये हमारा हो गया नया वाई अक्ष, और ये हमारा मूल बिंदु था और ये हमारा हो गया नया मूल बिंदु। क्लियर? तो अब कहने का हिसाब मतलब ये है कि ये इस बिंदु के निर्देशांक 1, थे। ये तब थे जबकि ये हमारा एक्स अक्ष था, ये हमारा वाई अक्ष था और मूल बिंदु यहाँ पर था। अब हमने मूल बिंदु को हटाकर यहाँ पर ले आए हम, और एक्स अक्ष हमारा इसके स्थान पर ये हो गया, वाई अक्ष इसके स्थान पर ये हो गया। तो अगर यहाँ से दूरियां नापी जाएंगी तो फिर इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, अर्थात तब इस बिंदु का भुज और कोण कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इस संबंध में एक नियम है। वो नियम ये है कि यदि किसी बिंदु के निर्देशांक x, y है, मान लीजिए इसको आप हटा दीजिए, ये आपका बिंदु है और इसके निर्देशांक मान लीजिए ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। क्लियर? और ये आपका मूल बिंदु है। और एक बिंदु आपका P ये है। इस P बिंदु के निर्देशांक इस समय x, y है। अब हम इस मूल बिंदु को उठाकर h, k पर ले जाते हैं और मान लीजिए h, k बिंदु हमारा ये है। तो अब वो हमारा नया अक्ष तो ये वाला बन जाएगा x अक्ष, और नया वाई अक्ष हमारा ये बन जाएगा। और नया मूल बिंदु ये बन जाएगा हमारा। अब जब हम दूरियां यहां से नापेंगे तो ये दूरी उतनी नहीं रहेंगी जितनी पहले थी। पहले दूरी हम यहां से नाप रहे थे, अब दूरी हम यहां से नाप रहे हैं। तो ये दूरियां जो हैं, इस बिंदु की दूरियां जो एक वाई अक्ष और एक्स थी, जो पहले हमारे भुज और कोण थे, वो परिवर्तित हो जाएंगे। अब मान लीजिए इसके संदर्भ में इस बिंदु के निर्देशांक जो P था, नए निर्देशांक हो गए x डैश वाई डैश। तो एक तो आपका ओरिजिनली इस पॉइंट के निर्देशांक थे x, y, और जब आपने मूल बिंदु को h, k पर स्थानांतरित किया तब इस बिंदु के निर्देशांक हो गए x डैश, y डैश। तब इन तीन राशियों में एक संबंध होता है। वह संबंध ये है
x बराबर होता है x डैश प्लस h और y बराबर होता है y डैश प्लस k। इस राशि के अंदर पहला वाला भुज यहां पर लगा देंगे हम, और जिस बिंदु पर मूल बिंदु को स्थानांतरित किया है उसका भुज यहां लगा देंगे। तो ये हमें इससे x डैश का मान मालूम पड़ जाएगा, अर्थात ये मालूम पड़ जाएगा कि नए मूल बिंदु के संदर्भ में उस बिंदु का भुज नया कितना होगा। और इसमें जब हम ओरिजिनली बिंदु के कोट का मान लगा देंगे और यहां पर के का वो मान लगा देंगे जो वो बिंदु के कोट है जिस बिंदु पर मूल बिंदु को स्थानांतरित किया गया है, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम जब y डैश का मान निकाल लेंगे तब हमें उस बिंदु की नए मूल बिंदु के हिसाब से नए मूल बिंदु के सापेक्ष जो कोट बनेगी वो आ जाएगी। जब हमें x डैश y डैश मालूम पड़ जाएगा तभी हम लिख सकते हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक नए मूल बिंदु के संदर्भ में x डैश y डैश है, अर्थात जो x डैश y डैश के मान निकल के आएंगे वो हमें ज्ञात हो जाएंगे, वो हम लगा देंगे। तो देखिए हम प्रश्न को हल कर रहे हैं। जितनी बातें मैंने आपको बतलाई अभी उन सब बातों को मैंने लैंग्वेज में, भाषा में यहाँ पर लिख दिया है। आपको एग्जाम में ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो जब आप अध्ययन कर रहे होते हैं, आपको कोई बात बतलाई जाती है तो बहुत सी बातें समझाने के लिए बहुत से उदाहरण दिए जाते हैं, बहुत सी भाषा लिखी जाती है, इसलिए भाषा लिखी जा रही है। एग्जाम में आपको इतना नहीं लिखना है। एग्जाम में तो केवल आपको ये लास्ट की जो ये लाइन है ये लिख के और मान निकाल लेना है। तो हमने लिखा, जैसा कि हम जानते हैं, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक x, y है और मूल बिंदु को h, k पर स्थानांतरित करने पर नए मूल बिंदु के संदर्भ में उस बिंदु के निर्देशांक x डैश, y डैश हैं, तब वो x बराबर होता है x डैश प्लस h तथा y बराबर होता है y डैश प्लस k। तो अब ये हमारे दो सूत्र हो गए। जिस प्रकार से आपने बहुत सारे सूत्र याद करे थे या करते हैं, उसी प्रकार से ये आपका एक सूत्र हो गया। ये पुराने वाले जो मूल बिंदु था उसके सापेक्ष बिंदु का भुज था, और ये पुराने वाले के सापेक्ष मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु का कोट था। ये नए वाले मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु की भुज है, और ये नए वाले मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु की कोट है, और ये h, k उस बिंदु के भुज और कोट हैं जहां पर मूल बिंदु को स्थानांतरित किया गया है। तो हम देखेंगे कि ये हो गया। अब प्रश्न में क्या दिया है, मूल बिंदु को हमने स्थानांतरित किया -3, -2 पर। इसका मतलब ये हुआ h, k का मान हो गया -2, -3। अब इससे अगर हम तुलना करेंगे तो h का मान प्राप्त हो जाएगा हमारे लिए -3 और k का मान प्राप्त हो जाएगा -2। क्लियर। अब जो हमारा बिंदु था उस बिंदु के निर्देशांक थे मूल बिंदु के संदर्भ में कितने, 1, 1। इसका मतलब ये हुआ कि 1, 1 के लिए x बराबर तो हो गया 1 के और y बराबर हो गया 1 के, क्योंकि जो हमारे मूल निर्देशांक थे मूल पहले वाले बिंदु के मूल बिंदु के सापेक्ष में वो 1, 1 थे, तो ये x, y हो गया हमारा। ठीक। तो अब हमारे लिए x डैश, y डैश ज्ञात करना है। तो इस सूत्र के अंदर हम मान लगाएंगे x का और h का, तो हमें x डैश मालूम पड़ जाएगा। इस सूत्र में मान लगा देंगे हम x, y डैश और वो x, y और k का, तो हमें y डैश मालूम पड़ जाएगा। तो ये मान लगा दिया आपने। x के स्थान पर तो आपने 1 लगा दिया, h के स्थान पर -3 लगा दिए। इसको सॉल्व कर लिया तो आपका मान आया x डैश बराबर 1 + 3 बराबर 4, और इसमें आपने y के स्थान पर लगाया 1 और k के स्थान पर लगाया -2, और आपको सिंप्लीफाई करने के बाद प्राप्त हो गया y डैश बराबर 1 + 2 बराबर 3। तो इस प्रकार से नए वाले मूल बिंदु के संदर्भ में या सापेक्ष उस बिंदु का भुज तो हो गया 4 और कोट हो गई 3। तो आप लिख देंगे जब मूल बिंदु को
-3, -2 पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, तब नए मूल बिंदु के संदर्भ में तब ये आप ऐसा लिख दीजिए इसके लिए, तब बिंदु 1,1 के नए मूल बिंदु के संदर्भ में निर्देशांक 4,3 हैं या होंगे उत्तर। तो ये मेरे विचार से आपकी समझ में आ गया होगा। आपकी पुस्तकों में इस प्रकार के प्रश्न दिए होंगे, आप करिए। ये सब भाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भाषा तो हम आपको इसलिए बोलते हैं, स्पष्ट करते हैं समझाने के लिए। आपको तो केवल प्रश्न को पढ़ के x का मान ज्ञात कर लेना है, y का मान ज्ञात कर लेना है, h का मान ज्ञात कर लेना है, k का मान ज्ञात कर लेना है, और इस सूत्र के अंदर आप मान लगा के x डैश y डैश का मान ज्ञात कर लीजिए। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका प्रश्न हल हो जाता है। समझने का प्रयास कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।